ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। आज मैं आप सबको रमा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। चलिए भगवान का ध्यान करते हुए महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभगा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब वह अपने पति के साथ अपने मायके में थी तो एकादशी पड़ी। चंद्रभगा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछने लगा कि प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभगा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूर स्थान को चले जाइए, क्योंकि अगर आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। कुछ विचार करके शोभन ने कहा कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, परंतु मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसी स्थान पर रहकर व्रत करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य ही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए थे और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभगा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु उन्होंने अपने पिता के घर रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते शोभन को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए। अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभगा की कुशलता के बारे में उन्होंने पूछा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभगा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभगा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभगा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभगा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी।
चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यह व्रत आप सभी के लिए भी सफल हो एवं आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बरसे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।